हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है माइक्रोटोमी। तो समझते हैं माइक्रोटोमी क्या है। एक साइटोलॉजिकल टेक्निक है जिसके हेल्प से हम एक्सट्रीमली थिन और ट्रांसपेरेंट सेक्शन किसी भी टिश्यू का या फिर सेल का प्रिपेयर कर सकते हैं, और किस लिए? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं कि क्या है। फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज द टिश्यू और सेल्स आर सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट्स। बहुत सारा केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसको रखा जाता है, प्रोसेसिंग के अंदर रखा जाता है, जिसमें कि जिसको हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में, ताकि वो एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस के ऊपर काम कर सके, टिश्यू के ऊपर, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो सके और उस किसी भी डिजीज़ का एक्चुअल डायग्नोसिस भी हो सके। ठीक है, प्रोसेसिंग एक सेंसिटिव और स्किलफुल और साइटोलॉजिकल टेक्निक है जहां हम टिश्यू को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। पहला तो है स्टेप फिक्सेशन, दूसरा है डिहाइड्रेशन, तीसरा है क्लियरिंग, चौथा एम्बेडिंग, पांचवा है सेक्शनिंग, छठा है स्टेनिंग, सातवां है माउंटिंग और आठवां है लेबलिंग। चलिए अब सबको एक एक स्टेप वाइज समझते हैं। फिक्सेशन में क्या है? फिक्सेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल इन अ लाइफ लाइक कंडीशन। मतलब सेल को वैसे कंडीशन में रखें जहाँ वो ख़राब ना हो। ठीक है, लाइफ लाइक कंडीशन में, और जिससे हम अलग अलग केमिकल जैसे फॉर्मेलिन के बारे में आपने सुना होगा, या फिर फ्रीजिंग के हेल्प से उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है वाटर का रिमूवल। तो रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और वो अल्कोहल के हेल्प से, जो कि इथेनॉल होता है, उसके हेल्प से डिहाइड्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो जो फिक्स टिश्यू होता है ना, उसको सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल से पास किया जाता है, जैसे 30%, 50%, 70%, 90%, और लास्ट में एब्सोल्यूट अल्कोहल जो कि 95% होता है, उससे पास किया जाता है ताकि जर्म्स किल हो जाएं और टिश्यू में हार्बर हो जाएं। ठीक है, जैसे कि जो भी जर्म्स जो डेवलप हुए हैं ना उस टिश्यू में, वो मर जाए, मतलब वो उनका ये ख़त्म हो जाए, उनका प्रकोप वहाँ से ख़त्म हो जाए। इसीलिए हम अल्कोहल से उसको पास कराते हैं। ये नेसेसरी इसलिए होता है ताकि क्लीनिंग रिएजेंट जैसे ज़ाइलिन जो है वो इजिली पेंट्रेट कर जाए टिश्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेशन इज बेसिकली डन होता है कॉक्ड स्पेसिमेन से या फिर स्टेनिंग ट्यूब से और कवर्ड कैविटी ब्लॉक से, ताकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर उसमें एंटर ना कर जाए। और टाइम इन ईच ग्रेड ऑफ अल्कोहल इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू थिकनेस ऑफ टिश्यू। जैसे कितने कितने टाइमिंग में डालना है, ठीक है, अल्कोहल को, वो टिश्यू के थिकनेस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में डालना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है क्लियरिंग। क्लियरिंग में क्या होता है? डिहाइड्रेशन एजेंट जो होता है, जो सॉल्वेंट ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड क्लियरिंग। देखिए, जो डिहाइड्रेशन एजेंट है, ठीक है, तो उसका एडिशन करना माउंटिंग मीडियम में, उसको हम लोग क्लियरिंग कहते हैं। क्लियरिंग रिजेंट में ज़ाइलोल यूज़ होता है, ठीक है, बेंजीन यूज़ होता है, क्लोव ऑयल यूज़ होता है, सीडार वुड ऑयल यूज़ होता है। तो ये सब याद रखें, क्लियरिंग रिएजेंट। उसके बाद क्लोव ऑयल और सीडार वुड ऑयल जो है एक बेस्ट क्लियरिंग एजेंट है, जो कि हेल्प करता है सॉफ्ट टिश्यूज़ को या फिर ऑर्गेनिज्म को क्लियर करने में। उसके बाद है ज़ाइलोल और ज़ाइलिन। ये ज़्यादा कॉमनली यूज्ड रिएजेंट है लैब्स में, जो कि हार्ड और ब्रिटल या फिर जो मतलब सेल में जो है लैब में वो इजीली यूज़ किया जाता है, और वो सेल में श्रिंकेज भी कॉज करता है। रीज़न क्या है क्लियरिंग का? तो जो अल्कोहल जा चुका है ना, जैसे देखिए सेकेंड प्रोसेस डिहाइड्रेशन में अल्कोहल जो जा चुका है उसको क्लियर कर सके, और पेनिट्रेशन को अब जो टिश्यू के माउंटिंग मीडियम के अंदर जो पेनिट्रेशन है उसको फैसिलिटेट कर सके, टिश्यू को और भी क्लियर और ट्रांसपेरेंट बना सके, ताकि जो डिटेल है किसी भी टिश्यू का वो क्लियरली हमें ऑब्जर्व हो जाए। नेक्स्ट है एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग को हम लोग ब्लॉक मेकिंग भी कहते हैं। तो जो क्लियर्ड मटेरियल है वो सपोर्टिंग मीडियम के हेल्प से रखा जाता है, एम्बेड किया जाता है, ताकि उसको आराम से कट किया जा सके। ये इंट्रोड्यूस हुआ था क्लेब्स के द्वारा 1869 में, जिसमें पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है और मिक्सचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स जो है वो मिसिबल होता है ज़ैलिन के साथ, ईथर के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ, और ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी, परफेक्ट पेनिट्रेशन ऑफ एम्बेडिंग मीडियम, इसके जिससे कंप्लीट डिहाइड्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं, और
इम्प्रेग्नेशन ऑफ लिक्विड दैट इज मिसिबल विद पैराफिन वैक्स। अब ड्यूरेशन क्या है पैराफिन बार का, वो डिपेंड करता है कि साइज़ या फिर थिकनेस क्या है टिश्यू का, टेक्सचर क्या है टिश्यू का, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शनिंग की बात करें तो सेक्शनिंग का मतलब ही होता है थिन स्लाइस में किसी भी चीज़ को कट करना। बायोलॉजिकल मटेरियल क्या है, किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल है या तो सेल टिश्यू, उनको रीड करने के लिए, उनके टिश्यू अरेंजमेंट को समझने के लिए उसको स्लाइस किया जाता है अलग अलग सेक्शंस में माइक्रोटोम के हेल्प से, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप में या फिर अलग अलग टाइप के माइक्रोटोम जो हैं उनमें वो रीड किया जाता है, कट करने के लिए काम आता है। तो वो किसके हेल्प से कट किया जाता है, तो माइक्रोटोम, रोटेटरी, ये सब कुछ मेथड्स हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में थिकनेस जो है वो 50 से 200 माइक्रोन तक होना चाहिए ताकि वो ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब है उसमें सुटेबल कलर, सुटेबल स्टेन डाल करके, या फिर मे बी वो अल्कोहलिक या एक्वस हो सकता है, उसको हम रीड कर सकते हैं। जब अल्कोहलिक स्टेन यूज़ किया जाएगा तो स्लाइड के सेक्शन को ट्रांसफ़र किया जाएगा ज़ैलोल में और वैक्स डिज़ोल्व कर जाएगा और सेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट सेक्शनिंग, जब ट्रांसपेरेंट सेक्शन जो है उसको अल्कोहलिक स्टेन में रखा जाता है कुछ मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए। उसके बाद स्टेन मटेरियल को वॉश किया जाएगा ज़ैलोल से और एक्सेस स्टेन को रिमूव किया जाएगा। तो जब एक्वस स्टेन यूज़ किया जाता है उस स्लाइड में तो उसको पास किया जाएगा अल्कोहल से, जिसका डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन 90, 70, 50, 30 हो जाएगा। और फाइनली जो सेक्शन है उसको ट्रीट किया जाएगा वाटर से और उसको एक्वस स्टेन में 1 से 2 मिनट के लिए रखा जाएगा। वापस से इसको वॉश किया जाएगा डिस्टिल्ड वाटर में, एक्सेस स्टेन को रिमूव किया जाएगा और जो सब कंसनट्रेशन है अल्कोहल का उसमें वो पास किया जाएगा ताकि अल्कोहल उसमें अब्जॉर्ब हो जाए और ज़ैलोल में क्लियर्ड हो जाए। नेक्स्ट हमारा माउंटिंग। तो जो स्टेन्ड मटेरियल है उसको माउंट किया जाएगा कनाडा बैल्सम में, एक ड्रॉप ऑफ कनाडा बाल्सम उसके ऊपर डाला जाएगा, ठीक है। और कवर ग्लास से कवर करके उसको जेंटली प्रेस कर दिया जाएगा ताकि एयर बबल्स का फॉर्मेशन ना हो। लास्ट है लेवलिंग। जैसे स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगा उसको हम लोग मार्क करेंगे और लेवल करेंगे। तो माइक्रोटोमी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, तो अगर शॉर्ट में आता है तो आप लोग इसके कुछ कुछ पॉइंट्स को हटा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।